आलियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड इट्स काइंड्स। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक हमने राम की फैमिली ली है और एक तरफ हमने मोहन की फैमिली ली है। राम की फैमिली और मोहन की फैमिली, यहाँ पे राम और मोहन दोनों कजन हैं और राम और मोहन के फादर रियल ब्रदर हैं। तो क्या होगा, जो ग्रैंड फादर होंगे वो दोनों के एक ही होंगे, ग्रैंड मदर दोनों की एक ही होंगी। इधर जो राम की फैमिली है उसमें ग्रैंड फादर लिया है हमने, ग्रैंड मदर लिया है, राम के फादर, राम की मदर, राम का एक भाई और राम की दो बहनें। ऐसे ही दूसरी साइड में हमने मोहन 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 के साथ उसके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मोहन फादर, मोहन मदर, मोहन और मोहन का एक भाई तथा उसकी दो बहनों को लिया है। और इस तरह से एक फैमिली ए बनती है और एक दूसरी फैमिली हमारी बी बनती है। तो फैमिली बी और फैमिली ए के बीच में हमें चेक करना है कि क्या ब्लड रिलेशन को हमें चेक करना है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राम का ब्लड रिलेशन फैमिली बी में किन किन लोगों से होगा। सबसे पहले राम का जो ब्लड रिलेशन होगा वो ग्रैंड फादर से होगा, ग्रैंड मदर से होगा, मोहन के फादर से होगा, मोहन से होगा, मोहन के ब्रदर से होगा और मोहन की दोनों सिस्टर से होगा। नोट करने वाली बात यह है कि राम का ब्लड रिलेशन किससे नहीं होगा। इट इज़ वेरी क्लियर दैट राम का जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, वो मोहन, यहाँ पे जो मोहन की जो मदर है उसका राम से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। इसके अलावा इन सभी से राम का ब्लड रिलेशन होगा ही होगा। ओके, ऐसे ही देखते हैं ग्रैंड फादर का जो ब्लड रिलेशन है वो किस किस से होगा। देखिए, ग्रैंड फादर का रिलेशन खुद से तो होगा ही, खून का रिश्ता उसका मोहन से होगा, मोहन के ब्रदर से होगा, मोहन की सिस्टर से भी होगा, मोहन के दूसरी सिस्टर से भी होगा, क्योंकि वो सभी के बाबा हैं। इसके देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ग्रैंड फादर का जो रिलेशन है वो किस किस से नहीं होगा। देखिए, सीधी सी बात है, ग्रैंड फादर का रिलेशन यहाँ पे ग्रैंड मदर से नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में खून का रिश्ता नहीं है, उन दोनों की तो शादी हुई है। इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। और एक दूसरा रिलेशन जो यहाँ पे नहीं होगा वो मोहन की मदर से भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस जो हमारे ग्रैंड फादर हैं राम के, उनका रिलेशन ग्रैंड मदर और मोहन की मदर से नहीं होगा। इसके बाद बाकी के सभी रिलेशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये उम्मीद है समझ आया होगा। ओके, अब चलते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में लेकर चलते हैं। मैथमेटिक्स में ले जाने के लिए इसमें हमने दो सेट ले लिए हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और दूसरे सेट बी में ले लिए एलिमेंट हमने एक्स और वाई, सेट ए और सेट बी। इसके बाद हम अपनी 10th क्लास में चलते हैं और एक कैलकुलेट करते हैं ए क्रॉस बी। ये आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम यदि चाहें तो पिक्चर की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी किया है आपने। 1 इधर आपका सेट हो गया ए, इधर आपका सेट हो गया बी। तो आप क्या देख सकते हैं, 1 का रिलेशन एक्स से, 1 का रिलेशन वाई से, 2x 2y 3x 3y। ये इसकी पिक्चर हुई, दिस इज द पिक्चर। यही है आपका, ये हुआ आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी को, यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है, ये जो 1x है, इसको 1x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रिलेटेड टू x एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद ये जो ए क्रॉस बी है, ये क्या है, यही होता है रिलेशन। और ये यहाँ पे क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशन। हमने 1 के जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, 1 का रिलेशन x से कर दिया और 1 का रिलेशन y से भी कर दिया। जितने भी पॉसिबल रिलेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो सब आपने कर दिए। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप चाहे तो केवल
ये 1 to x इतना भी ले सकते हैं। जब आप ऐसे लिखोगे तो ये रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, 1 का रिलेशन x से हुआ है, 1 का रिलेशन y से हुआ है, 2 का रिलेशन x से हुआ है। तो इस रिलेशन को आप कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को हम ऐसे, ये आपका जो रिलेशन है जो मैंने समझाया, ये रिलेशन आपका हो गया। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि आप सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सभी एलिमेंट से करें, आप ये डिपेंड करेगा कि रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो आपको क्या दी गई है। ठीक है, इस केस में ये जो R1 है, दिस इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इट इज क्लियर। ऐसे ही आप दूसरा कोई भी रिलेशन R2 आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप R3 डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही R4, इसमें केवल 1 का x से रिलेशन है, बाकी किसी से कोई रिलेशन नहीं है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन R5, इसमें किसी का किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये पूरी कहानी कैसे हुई, जैसे कोरोना काल में, कोरोना काल में क्या था, किसी को किसी से रिलेशन ही नहीं रखना है, बचना है, जान बचानी है, तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही कहलाएगा। ओके, यदि आप देखें तो A क्रॉस B और R, इन दोनों में एक ही रिलेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पे R जो रिलेशन है वो दैट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूलेशन एंड द मोटिवेशन बिहाइंड दिस our social relation as well. Simply R is a subset of A cross B. Okay, this is our mathematical relation. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसे थोड़ा सा और मैथमेटिकल रूप देने की, फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने दोनों साइड में सेट ऑफ इंटीजर लिया है और हमने एक रिलेशन, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, सेट ऑफ इंटीजर। ये भी हम एक, ये भी सेट ऑफ इंटीजर है और ये भी सेट ऑफ इंटीजर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों तरफ एक ही सेट लेंगे, क्योंकि जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे रिलेशन इन ए सेट, तो दोनों तरफ सेम सेट होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा। इसे आप बोलेंगे डोमेन, ये आपका होगा डोमेन और ये हो जाएगा आपका को डोमेन। ओके, डोमेन और को डोमेन। तो हमने क्या कर दिया है कि x, इधर जो x है इधर x रहेंगे और इधर हो गया आपका y, x का रिलेशन y से कर दिया है। कब, यदि x स्क्वायर इक्वल टू y, तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो 1 का रिलेशन 1 से होगा, ठीक, और इसके बाद 2 का रिलेशन 4 से होगा, बिकॉज 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से, ऐसे ही -1 -2 और -3 के रिलेशन 1 4 और 9 से हो जाएंगे। ठीक है, देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द कोडोमेन हैव नो रिलेशन। देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ना, इतने ही सब, ये किसी से रिलेशन नहीं रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2, ये वाला, इनका कोई रिलेशन नहीं है किसी से। इसके बाद ये 5 6 7 8 इन सब का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हेयर डोमेन एंड डोमेन, देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसे ही बोलते हैं रिलेशन इन ए सेट। आपके लिए एक प्रॉब्लम मैं छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ पे, यदि क्या होगा, दोनों तरफ सेट तो सेम ही रखे बट हमने क्या कर दिया है, रिलेशन को बदल दिया है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ओके, देखने वाली बात क्या होगी, ये बेटा सिंपल है, इसको आप सोल्व करके देखिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये जो रिलेशन का कंसेप्ट है, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल लिया है सेट, हमने सेट क्या लिया, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, इधर भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर है और इधर भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, इधर भी आई है हमारा और इधर भी आई है। इसे जेड भी बोलते हैं, आई या जेड, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो x रिलेटेड टू y इफ x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाई 5। x का रिलेशन y से कब होगा, जब x और माइनस वाई को हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इधर कोई भी x होगा और इधर जो x होगा, इस x का रिलेशन x से होगा, ये सभी के लिए होगा। और देखने वाली बात है क्यों, बिकॉज
x रिलेटेड टू x, x रिलेटेड टू x कब होगा? इट मीन्स x माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 0 is divided by 5, so this will become x related to x, यानी कि सभी x सभी इंटीजर का रिलेशन अपने आप से होगा। यदि यहाँ पे कोई भी इंटीजर x है, कोई भी इंटीजर, वो खुद से कनेक्टेड होगा बाय दिस रिलेशन। जैसे 5 का रिलेशन 5 से होगा, 6 का रिलेशन 6 से होगा, और ये सभी इंटीजर के लिए होगा। इसके बाद देख चलते हैं क्या, ये दूसरी बात देखते हैं, x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, यदि x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y मीन्स x related to y means x minus y is divided by 5, but this also implies minus y minus x divided by 5, and this implies y related to x। तो देखने वाली बात क्या है कि यदि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से भी है। ओके, ये हमने रिलेशन देख लिया। दूसरा रिलेशन, ये आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है कि x का रिलेशन x से हो, ये नहीं भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन x से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों ही बात है। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि x का रिलेशन y से है, x का रिलेशन y से मतलब x का रिलेशन y से मीन्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5, y रिलेशन z से है, इट मीन्स y माइनस जेड इज डिवाइडेड बाई 5। ओके, इन दोनों से मिला के आप क्या देख सकते हैं, x माइनस वाई एंड प्लस y माइनस जेड is also divided by 5, but this becomes x minus z divided by 5, it means x related to z। देखने वाली बात क्या है, एक तीसरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन z से हो रहा है। अब ये आपको मैंने तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाई, ये तीनों प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है हो, एक होगी दो नहीं होगी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आने वाले टाइम में हम इनका नाम रखने जा रहे हैं, फिलहाल अब चेक करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी एक बार फिर हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया है और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि x रिलेटेड टू y इफ y इज मल्टीपल ऑफ x, y इज मल्टीपल ऑफ x। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी इंटीजर आपने x लिया, तो जब आप इसके इंटीजर लिखोगे दैट विल बी x, 2x, 3x एंड सो ऑन। इट मीन्स x का रिलेशन x से होगा। ओके, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसमें देखने वाली बात क्या है, नंबर 1 x रिलेटेड टू x है, दूसरी चेक करते हैं, हम देखते हैं x रिलेटेड टू y और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये y रिलेटेड टू x हो रहा है क्या, देख चेक करते हैं। मुझे लगता है नहीं होगा, बिकॉज हमने लिया 2 का रिलेशन क्या है 4 से, बट 4 का रिलेशन 2 से नहीं होगा, बिकॉज 4 का रिलेशन होगा 8, 12 से, 4 का रिलेशन 2 से नहीं होगा, तो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी, पहली होगी दूसरी नहीं होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 का रिलेशन हमारा 4 से है, ओके, 4 का रिलेशन हमारा 8 से है, ओके, तो यहाँ पे 2 का रिलेशन 8 से हो रहा है, ओके, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसमें हो रही है। तो चेक करते हैं आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी नहीं है, तीसरी है। इनका नाम अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्या बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर। अब आपने क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन, हमारे पास क्या है, प्लेन है और प्लेन में क्या है, लाइन खींची हुई है ऐसे। ओके, तो x का रिलेशन y से है इफ x इज पैरेलल टू y। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1। अब कोई भी लाइन है x, ये कोई भी लाइन है आपकी x, दिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इट मींस x रिलेटेड टू x। इसके बाद चलते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी पे, एक लाइन लेते हैं x
और एक दूसरी लाइन लेते हैं इसी के साथ y, तो x y के पैरेलल है, देन y भी x के पैरेलल होगा। इट मीन्स x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x। इसका मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी भी है, इसमें 1 भी है 2 भी है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। हम लेते हैं 3 लाइन, एक लाइन आपने ली x और इसे आपने कर दिया रिलेट y से, और फिर y को रिलेट कर दिया z से। तो देखो मिला के x पैरेलल टू y है, y पैरेलल टू z है, तो x पैरेलल टू z होगा। इट मीन्स x रिलेटेड टू z होगा। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 भी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी है, तीनों प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये देखने वाली बात क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ का भी नाम रखेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे क्या लिया है हमने, यहाँ पे भी हमने एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन ले ली है बहुत सारी, और क्या कर दिया है कि x का रिलेशन y से होगा जब x इज परपेंडिकुलर टू y। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं नंबर 1, आप कोई भी लाइन x लेते हैं, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी x रिलेटेड टू y, यानी कि एक लाइन है आपकी x और दूसरी लाइन है आपकी y। ये आपकी लाइन x, ये लाइन आपकी y, x रिलेटेड टू y। अब उल्टा, इफ x इज परपेंडिकुलर टू y देन y इज परपेंडिकुलर टू x इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x भी होगा। इसका मतलब ये इसमें पहली प्रॉपर्टी तो नहीं होगी बट दूसरी होगी। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। आपने लिया x रिलेटेड टू y, इसका मतलब x और y, ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका y। x और y दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन y रिलेटेड टू z। इट मीन्स y, ये आपका y और परपेंडिकुलर टू z, ऐसे भी ले सकते हैं आप। देखिए ये y था, ये z है। देखिए इसमें x और z क्या होगी, x और z देखने वाली बात क्या है, x इज पैरेलल टू z। देख लिया आपने पिक्चर से, आप ऐसे बना सकते हैं इसको। ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। x का रिलेशन y से है, ओके, बिकॉज x परपेंडिकुलर टू y है। यहाँ से देखो y का रिलेशन z से हो गया है, हो गया, बिकॉज y परपेंडिकुलर टू z है। बट x और ये y बोथ आर, ये बोथ क्या है, पैरेलल। इट मीन्स x डज नॉट रिलेटेड टू z। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी भी नहीं है। ओके चलते हैं इन प्रॉपर्टीज़ का नाम देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है। उसके बाद आप फिर बैक में जाइए और वीडियो को एक बार फिर देखिए। ओके अब नाम समझते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन इन्हें सेट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ एक ही सेट होगा, जैसे दोनों तरफ क्या था, सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद ये टाइप ऑफ रिलेशन जो मैंने अभी आपको समझा पिछले स्लाइड पे जाके, उसे आप देखिए। सबसे पहला हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि एक्स का रिलेशन एक्स से हो, यानी कि सेट के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, इफ एक्स रिलेटेड टू वाई देन वाई रिलेटेड टू एक्स, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, यदि एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है देन एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए। ये होती है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। चलते हैं बैक साइड। ये हमारा जो आपने देखा है, इसमें क्या था, ये जो हमारा सब एग्जाम्पल क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों है। ओके एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बताया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ओके इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आपको मैंने क्या बताया, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल 3, इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपको क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके तो उसमें ये
जब ये मेन चीज़ है यहाँ पे, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव है, तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन निकल के आई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इससे हमारी बहुत सारी थ्योरी डेवलप होने जा रही है। ओके, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सम एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।